मित्रों प्रणाम। मैं केवलानंद लोहनी आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। एक बार फिर अपना एक एक्सपीरियंस आपको बताने के लिए, ताकि आपके कभी काम आए। मित्रों, आज से 45 साल पहले की बात, लगभग 45 वर्ष पहले, जब मैं साधना के मार्ग में था, तो एक समय ऐसा भी आया जब मुझे साधना रोकने के लिए विचार विमर्श करना पड़ा। मैंने बहुत सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उस समय मेरी स्थिति ये थी कि मैं जब चलता था तो मुझे ये पता नहीं लगता था कि मैंने कब सांस ली है। बड़ा आनंददायक समय था। मैं पहाड़ों पर भी चढ़ जाता था तो मुझे ये ध्यान नहीं आता कि मैंने कहाँ कितना नीचे सांस ली थी। तो मित्रों, अब अनुभव तो मैंने काफ़ी प्राप्त मुझे मिल चुके थे गुरु कृपा से, परमात्मा की कृपा से। मूलाधार चक्र जागृत होने का अनुमान था, पता लग गया था कि अनुभव था। स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र जागृत होने का अनुभव प्राप्त हो चुका था। कुंडलिनी जागरण का पूरा ही अनुभव प्राप्त हो चुका था। सूक्ष्म शरीर अपना देख चुका था। इसके अलावा अहंकार क्या है, भाव क्या है, इनके दर्शन कर चुका था। मित्रों, इसके अलावा भी बहुत सारे अनुभव थे। अनुभव बेहद थे। हिरण्यकश्यप प्रहलाद का युद्ध अपने अंदर ही होता है, घटित होता है, ये मुझे पता लग गया था। ये मैं जान चुका था कि जितने देवी देवता हैं वो हमारे अंदर ही मौजूद हैं। हम जितनी भी पूजा पाठ बाहर करते हैं वो हमारे अंदर के ही देवी देवताओं की हम गाथा गाते हैं। ये पता लग गया, मुझे चल चुका था कि जो हम आरती गाते हैं, जय अम्बे गौरी, ये सब हमारी उसी कुंडलिनी माता की, कुंडलिनी शक्ति की आरती थी। उसकी याद होती थी। जिसको कुंडलिनी जागरण का अनुभव होता था, जिसकी जागृत हो चुकी है, उसकी उतने से ही फिर जग जाएगी वो। तो ये मुझे अनुभव हो चुका था। मगर मुझे ये लगता था कि जो सांस मैं छोड़ रहा हूँ वही सांस मैं वापस ले रहा हूँ। जो सांस मैं छोड़ रहा हूँ उसे दूसरे लोग ले रहे हैं और दूसरे लोगों की सांस मैं ले रहा हूँ। ये मुझे थोड़ा सा परेशानी करती थी। मैं जो है ज़्यादा भीड़ भाड़ में या एक कमरे में कहीं किसी के होने को, ये मैं कम बर्दाश्त कर रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगता था। और तो ये श्वास की प्रक्रिया मेरी इस टाइप की हो गई थी। और अगर कोई मेरे सोए हुए में अगर कोई प्याज काट दे घर में कहीं भी भी, तो मेरी नींद खुल जाती थी। उसकी इतनी ऐसी तीखी मुझे जो है सांस बदबू लगती थी। जबकि हम पहले भी खाते थे और बाद में भी खाते हैं, कोई वो नहीं था। लेकिन ये इन क्रियाओं के साथ उसका क्या योगदान है, ये मुझे पता नहीं, क्या संबंध है इसका, मुझे पता नहीं। और दूसरी बात ये थी कि मुझे ये लगता था कि हर कोई तो किसी न किसी को खा ही रहा, दूसरे को खा करके ही जिंदा है। ये संसार क्या है, ये वेज नॉन वेज तो ये सब हमारे अपने बनाए हुए मनुष्य के हैं। लेकिन खा के, दूसरे को खा के तो जी रहे हैं। कोई मुर्गे की और बकरे की डेड बॉडी खा रहा, वो मांसाहारी कहला गया। उसको हमने ही मांसाहारी बता दिया। और कोई लौकी कद्दू खाता है तो मुझे लग रहा है कि लौकी कद्दू भी तो किसी लौकी कद्दू की डेड बॉडी है। तो मेरा इस तरीके से मेरा जो है सामाजिक जीवन थोड़ा सा डगमगाने लगा।
मेरी इच्छा होने लगी कि तू अब पहाड़ों पर चला जाए, जहाँ एकांत में अकेले में और किसी की सांस मेरे निकट ना हो। तो फिर मेरे कुछ सामाजिक बंधन थे, सर्विस थी, बच्चे छोटे थे, घर की जिम्मेदारी थी, उससे भी मैं भागने को कायरता समझता था। और कायदे असल में तो जो लोग जंगल में जाके तपस्या करते हैं या इस तरह के काम करते हैं, उनका मान मेरे नज़र में कम होता चला गया। जंगल में जाके बैठे हैं, अकेले हैं, कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं। समाज में, परिवार में रह के साधना करना एक बहुत बड़ी बात है। शादी नहीं करके लोग जो है अपने जो है एक जो उनको जो सही रास्ते पर रखने वाला है, मोनोपोली करने वाले से करने की जो वृत्ति है, उसको रोकने की जो बच्चे होते हैं, परिवार होता है, उससे डर के मारे लोग जंगल चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता था। इसलिए जो साधु बनते हैं, साध्वी बनती हैं, उनका सम्मान मेरे दृष्टि में गिर गया था। भीख मांगते हैं, गृहस्थी लोगों से भीख मांग करके अपना जीवन चलाते हैं और साधु कहलाए जाते हैं, संत कहे जाते हैं। खुद कमाना अपने बस की बात नहीं है तो साधु बन गए। अरे गृहस्थ अपने बच्चों के लिए कमाता है कि तुम्हारे लिए कमाता है? इस तरह के मेरे जो है मन में ये सब चीज़ें मुझे थोड़ी कचोटने लगी और मैंने फिर उससे आगे ये निश्चय किया कि अब मुझे ये साधना रोक देनी चाहिए। मुझे काफ़ी अनुभव प्राप्त हो चुके थे और मुझे क्या जानना था, अपना सूक्ष्म शरीर देख लिया था, कुंडली शक्ति जागृत देख ली थी, हिरण्यकश्यप प्रहलाद का युद्ध देख लिया था अपने अंदर। मैंने सारे ये देख लिए थे, सब कुछ तो अपने अंदर ही है, बाहर कुछ खोजना ही नहीं है। साधना किसको है? साधना मन को साधना है और किसको साधना है? कहाँ जाओगे साधने के लिए? जंगल में जाओगे तो मन तो वहाँ भी रहेगा ही। तो इस तरीके से मेरा ये इन अनुभवों से, इन प्रयोगों से ये साफ हो गया मुझे कि ये सब कुछ नहीं है। अपना घर में ही तुम रह सकते हो, लेकिन एक जब अलग होने की जो टेंडेंसी और आवश्यकता होती है, तो तब मुझे ये देख करके फिर मुझे मैं डेली शाम को खेतों में जाता था और आसमान से बातें करता था। उस दिन भी मैंने आसमान से बात की। एक दिन मैंने अपने आसमान से माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी, अपने गुरुजनों से क्षमा मांगी कि मैं अब आगे अपने बच्चों की बड़े होने तक मैं इस साधना को रोकता हूँ, मुझे क्षमा करें। मैंने आकाश अंतरिक्ष से माफ़ी मांगी, उनसे इजाज़त मांगी, मुझे इजाज़त दो। उस दिन से मैंने फिर कभी कोई ऐसा प्रयोग किया ही नहीं। अब जानने के लिए फ़िलहाल मेरे पास कोई ऐसा जो लोग कहते थे, जो हम सुनते थे, वो हमने देख लिया खुद अपनी आंखों से, बहुत कुछ देख लिया। इसके अलावा भी बहुत अनुभव हुए हैं। तो जब सब कुछ जान लिया, मनन कर लिया, सब कुछ स्पष्ट हो गया, तो फिर मुझे अपने जब हमने गृहस्थी बसाई है तो उसका पालन करना मेरा फ़र्ज है, कर्तव्य है। ये सोच करके हमने फिर वो साधना वहाँ से रोक दी और हमने अपनी नॉर्मल लाइफ बिताया। हालांकि वो जो अनुभव हैं वो तो रहते ही हैं साथ में, उनका प्रभाव तो रहता ही रहता है। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने अपनी साधना को उस दिन विराम दिया और आपको ये मेरा अनुभव और ये निर्णय कैसा लगा, इसके लिए अगर आप मुझे इसको अच्छा लगा है तो आप मुझे लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।